नमस्कार दर्शकों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल से जुड़े विवाद के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे विश्व भर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अन्य सभी धर्मों के बीच एकता को स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को जनता और नेताओं द्वारा खूब प्रशंसा और समर्थन मिल रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, चिन्मय मांडलेकर, भाषा संग अन्य एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म की पटकथा 1990 के दशक में कश्मीर में बसे हुए कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों और उनके पलायन को दर्शाया गया है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को देखकर बड़े बड़े नेता, अभिनेता और धर्म के ठेकेदार दुखी हो रहे हैं और नेतागण लोगों से फिल्म देखने को कह रहे हैं। थिएटर्स भारत माता की जय के नारों से गूंज रहे हैं। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में अनुच्छेद 370 का और कांग्रेस का जिक्र होने से ये सियासी तूल पकड़ सुर्खियों में है। देश के कई राज्यों में जहां इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं असम में तो इस फिल्म को देखने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन का अवकाश भी दिया गया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के विषय की वजह से द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवादों में है। क्या कारण रहा कि देश के प्रधानमंत्री को फिल्म के प्रमोशन के लिए देश को आह्वान करना पड़ा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर फिल्म का पक्ष रखा और कहा, इन दिनों आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है। जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है और ये फिर तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए पूरी मुहिम चला रहे हैं। कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकार करने की तैयारी, न ही दुनिया इसको देखे उसको मंजूरी है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है जो सत्य है उसे सभी स्वरूप में देश के सामने लाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार झूठ फैलाकर हमेशा राजनीतिक फायदा तलाशती रहती है। सुरजेवाला ने ट्विटर पर एक के बाद एक 6 पोस्ट किए। उन्होंने लिखा है, क्या देश के प्रधानमंत्री बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे? केंद्र सरकार ने द कश्मीर फाइल्स पर बढ़ते विवादों के बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा उपलब्ध कराई है। उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा CRPF कवर के साथ होगी। विवेक की फिल्म को अभूतपूर्व सरकारी समर्थन मिल रहा है। सरकार की कड़ी आलोचना इस बात के लिए भी हो रही है कि सरकार किसी एक व्यावसायिक फिल्म को राजनीतिक कारणों से तवज्जो दे रही है। इसके अलावा फिल्म की संवेदनशील राजनीतिक प्रकृति और तथ्यों की जानबूझकर गलत बयानी के आरोपों के कारण सरकार पर प्रचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। फिल्म कलाकार नाना पाटेकर ने आज तक चैनल से बातचीत में कहा, भारत के हिंदू और मुसलमान यहाँ के रहने वाले हैं। दोनों के लिए अमन शांति में रहना जरूरी है। दोनों समुदायों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। किसी एक फिल्म की वजह से आपस में लड़ना ठीक नहीं है। अफसोस, मीडिया और फिल्में पूरी सच्चाई दिखाते नहीं। नेता जनता को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं और नफरत फैलाते हैं। ऐसा लगता है ये सब काल के एजेंट है। ऐसा इसलिए कि ये लोग भी आम जनता को सच्चाई के मार्ग से हटाने और भटकाने का काम करते हैं। आइए जानते हैं कि एक ईश्वर कौन है। सनातन काल में केवल एक ही धर्म था। धीरे धीरे कुनबे बने, धर्म बने, लोगों ने अपने लिए अलग अलग इष्ट बनाए। परंतु सच्चाई ये है कि यूनिवर्सल धर्म भी एक है और सर्वोच्च परमात्मा भी। कबीर जी कहते हैं कि मैंने ये शरीर आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानने और मुक्त करने के लिए प्रदान किया है। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, एक सच्चे ईश्वर की खोज कर उसकी भक्ति करनी चाहिए। खून खराबा और जोर जबरदस्ती करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। धर्म का मकसद एक ईश्वर को पहचान कर उसकी इबादत करने से पूरा माना जाता है। अशांति और आतंकवाद का सहारा काफिर लिया करते हैं, मानव नहीं। हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है। जो इन्हें अलग समझते हैं, फिर वो परमात्मा का ज्ञान और मार्ग नहीं समझते। दुनिया को फिल्मों की नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत
है। फिल्में लेखक की निजी कल्पना और सत्य घटनाओं पर आधारित हो सकती है। ये मुट्ठी भर लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा भी दे सकती है, परंतु इनसे विश्व कल्याण संभव नहीं। यदि लोगों में परमानेंट सकारात्मक बदलाव लाना है तो वो फिल्मों से नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से लाया जा सकता है। हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं। हिंदू मुस्लिम तो हम एक दूसरे के लिए हैं, परमात्मा के लिए नहीं। ईश्वर किसी में भी भेदभाव नहीं करते। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृत वाणियों में दोनों धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर प्यार से रहने की सीख देते हुए कहते हैं, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम न कोई जाना। हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी नहीं, गैबी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य जैनी और बिश्रोई एक प्रभु के बच्चे सोई। वर्तमान समय में अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़कर सबको एक कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आपस में दोषारोपण, नफरत, द्वेष, आतंकवाद, नरसंहार, युद्ध, राजनीति और फिल्मों का सहारा लेकर के अब अपने बचे हुए जीवन को बर्बाद ना करें। जमीन चाहे कश्मीर की हो या पाकिस्तान की, चाहे भारत की हो या चीन की, ये सब जमीन, दौलत और झूठी शान यहीं रह जाएगी और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को उनके किए की सजा का फल अवश्य मिलेगा। विश्व के सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि रहनुमा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई जा रही एक अल्लाह कबीर जी की भक्ति कीजिए और स्वयं को सद्भक्ति मार्ग पर लगाकर अपना जीवन सफल और सुरक्षित कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। धन्यवाद।